हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सर्व शिक्षा अभियान। एज द नेम सजेस्टेड, सर्व शिक्षा अभियान, इट्स व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 2001 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस प्रोग्राम के जो लीडर रहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। उन्होंने बात इसमें की टू अचीव द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बाय 2010। अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था डीपीईपी, जिसमें बात की गई थी प्राइमरी एजुकेशन, उसका जो है मेन फोकस था। लेकिन इस प्रोग्राम में क्या बात की गई? एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई और एक फिक्स टाइम फ्रेम भी दी गई कि 2010 तक हमने इसको अचीव करना है। इट वॉज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। 9th 5 ईयर प्लान तक जो है 85:15 इसकी थी, पर 10th 5 ईयर प्लान आते आते इसकी रेशियो को कर दिया गया 75:25। इस प्रोग्राम का एम था टू प्रोवाइड यूजफुल एंड रेलिवेंट एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर एज ग्रुप बाय 2010। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज एजुकेशन फॉर ऑल। अब हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को हमने यूनिवर्सलाइज करना है। ऑल चिल्ड्रन टू बी इन स्कूल, सभी बच्चों को हमने स्कूल लेके आना है। जैसे कि इसके लिए क्या क्या किया गया? एजुकेशन गारंटी स्कीम्स चलाई गई। एजुकेशन गारंटी स्कीम्स ऐसी स्कीम्स थी, इसमें क्या बोला गया, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो विद इन 1 किलोमीटर के जो एरिया है, जो वॉकिंग डिस्टेंस आपका रहता है, उसमें बच्चों को प्रोवाइड होने चाहिए। अल्टरनेट स्कूल बनाए जाने चाहिए। अल्टरनेट स्कूल्स ऐसे बच्चों के लिए बनाए जाते हैं फॉर दोज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ताकि वो लोग खुद को इन एक पार्ट माने अपनी सोसाइटी का ही, एक इंक्लूसिव एजुकेशन उनको भी मिले। जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनकी नीड्स के हिसाब से जो है उनको भी एजुकेशन दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन बच्चों को हम स्कूल ही ना भेजें, उन बच्चों को हम एजुकेशन ही नहीं दे रहे हैं। 5 ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग हो जानी चाहिए बाय 2007। 8 ईयर ऑफ सेकेंडरी स्कूलिंग बाय 2010। और हमने क्या करना है? ब्रिज करना है जेंडर एंड सोशल डिस्पैरिटीज गैप प्राइमरी स्टेज पे बाय 2007। प्राइमरी स्टेज इसमें बात की जा रही है 1st to 5th क्लास के बच्चों की। एंड एट एलिमेंट्री स्टेज बाय 2010। एलिमेंट्री स्टेज टिल 8th क्लास के बच्चे जो है इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोविजंस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। इसकी क्या प्रोविजंस रहे? यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट की इसमें बात की गई कि हर एक बच्चे के पास क्या होनी चाहिए? एक्सेस होनी चाहिए नेबरहुड स्कूल की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई इसमें, जिसमें स्कूल्स बनाए जाने चाहिए, एडिशनल क्लासरूम हमारे पास होनी चाहिए, टॉयलेट्स बनाए जानी चाहिए और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ जो है बच्चों को प्रोवाइड की जानी चाहिए। टीचर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, इन सर्विस एंड प्री सर्विस ट्रेनिंग जो है टीचर्स को दी जानी चाहिए, जिसके लिए DITs बनाए जाने चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने पहले के जो हमारे वीडियोज़ रहे हैं उनमें भी अच्छे से डिस्कस की हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन दी जानी चाहिए। स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, गर्ल्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, ताकि हम क्या कर सकें? एक इंक्लूसिव एजुकेशन दे सकें, जिसमें हमने अभी बात की अल्टरनेट स्कूल्स भी बनाए गए। फिर आता है करिकुलम एंड पेडागोजी रिफॉर्म, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए। फिर आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जिसके लिए क्या किया गया? स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ बनाई गई। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। इसमें सबसे पहले तो बात ये है, प्रोविज़न और कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस क्या होता है? प्रोविज़न्स होते हैं प्रावधान, जो उस सर्व शिक्षा अभियान में जो किसी भी अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें क्या प्रावधान किए गए। और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है उसकी विशेषताएं। तो हमने इसके प्रावधान पढ़े, अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं पढ़ेंगे। क्लियर टाइम फ्रेम, जैसे कि 5 ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग हो जानी चाहिए बाय 2007 एंड 8 ईयर ऑफ सेकेंड एलिमेंट्री बाय 2010। क्वालिटी बेसिक एजुकेशन, excessive work on elementary level which was needed for strong base in education। जो बेसिक एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है वही क्या होती है? एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाती है बच्चों का। और अगर जब नींव ही आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आगे जाके हाउ वुड यू सर्व टू द नेशन। नेक्स्ट आता है प्रमोट सोशल जस्टिस। कैसे होगा सोशल जस्टिस प्रमोट? बाय ब्रिजिंग द जेंडर गैप एंड सोशल डिस्पैरिटीज को हमने ब्रिज करना है। पार्टनरशिप बिटवीन सेंटर स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट।
लोकल गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट के बीच में पार्टनरशिप होनी चाहिए। इंक्लूसिव पॉलिसी बनाई जानी चाहिए विद बॉटम अप अप्रोच के साथ। अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेट टू डेवलप देयर ओन विजन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, स्टेट्स को हमने अपॉर्चुनिटीज़ दे जानी चाहिए ताकि वो क्या कर सकें, अपना एक एलिमेंट्री एजुकेशन को लेके एक विज़न रख सकें, अपना एक प्लान बना सकें। डिसेंट्रलाइजेशन की जानी चाहिए। इससे क्या होगा, जो विलेज लेवल कमिटेड हैं, स्कूल कमिटीज़ हैं और जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए प्लानिंग में, क्योंकि उनको लोकल नीड्स के बारे में पता होगा। तो इससे क्या होगा, प्रोग्राम जो है चला हुआ उसको अलाइन किया जा सकता है लोकल नीड के साथ, इससे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें बात की गई प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग हमने इसमें की जानी चाहिए। और इसमें बात की गई कि हर डिस्ट्रिक्ट को प्रिपेयर करना चाहिए एक एनुअल वर्क प्लान एंड बजट बेस्ड ऑन लोकल नीड्स, जो मैंने अभी आपको बताया डिसेंट्रलाइजेशन में, वही बात इसमें की गई थी। सेकंड इसमें आता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जैसे कि विलेज लेवल कमिटीज़, एजुकेशन कमिटीज़ और स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ बनाई जानी चाहिए ताकि जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर सकें। और फिर इसमें बात की गई कन्वर्जेंस की, सर्व शिक्षा अभियान जो है उसको इंटीग्रेट करना चाहिए, कन्वर्स करना चाहिए और स्कीम्स के साथ, जैसे कि मिड डे मील स्कीम हो गई, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम एक ऐसी थी गवर्नमेंट रन रेजिडेंशियल स्कूल प्रोग्राम, ये था फॉर गर्ल्स फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। ऐसी लड़कियां जो अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से जाती हैं, इन एजुकेशनली बैकग्राउंड ब्लॉक से आती हैं इंडिया के, उनको क्या करना है हमने ऐसा स्कूल प्रोवाइड करना है जहाँ पे उनके लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी मिलें और उनको हर एक तरह की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके विद एजुकेशन के साथ साथ। और मिड डे मील स्कीम जो है इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, इसको इवैल्यूएट कैसे किया जाएगा, इसकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर होने चाहिए। अब परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होने चाहिए, एनरोलमेंट एंड रिटेंशन रेट को हमने देखना है, जिसमें ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को हमने देखना है, ड्रॉप आउट रेट को हमने चेक करना है, लर्निंग आउटकम्स इसको असेस किया जा सकता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हमने देखना है, रिसर्च एंड अप्रेजल की इसमें बात की गई, एक अप्रेजल रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए जिसे एक्सेस किया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट के प्लान को और फंड एलोकेशन को चेक किया जा सकता है, थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट एजेंसीज की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए ताकि वो क्या कर सकें, अच्छे तरीके से इवैल्यूएट कर सकें इफेक्टिवनेस, इक्विटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए। अनइवन इम्प्लीमेंटेशन इस प्रोग्राम की कहीं ना कहीं की गई, टीचर्स इन एडिक्वेट ट्रेनिंग, वेल ट्रेन टीचर्स हमारे पास नहीं थे, नीड फॉर स्ट्रॉन्गर मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, हमें ट्रांसपेरेंसी की ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि उस प्रोग्राम को अच्छे से इवेल्युएट किया जाए, उसको मॉनिटर किया जाए और जो लूप होल्स रह जाते हैं फिर जो है उन पे वर्क किया जाए। सर्व शिक्षा अभियान एक बहुत अच्छा अभियान था, इसका एम यही था कि हमने एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, 192 मिलियन चिल्ड्रंस को हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे tuned for upcoming videos in which we will cover mid-day meal schemes and other syllabus of paper 2. Thank you so much.